नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर वेनेजुएला पर अमेरिका का बड़ा हमला, वेनेजुएला की राजधानी पर अमेरिका की बमबारी, जहां पर कराकस में एयरबेस के पास में धमाके हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से ये हमले किए गए हैं। कराकस में एयरबेस में धमाके देखे गए हैं। आपको बता दें कि एयरबेस के पास अमेरिका की तरफ से यहां पर धमाका हुआ है। इसके अलावा हमले के बाद कराकास में भी ब्लैकआउट के हालात यहां पर बनते हुए वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तो अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के अंदर घुसी है, जहां पर कराकास पर अमेरिका पर जोरदार हमला। इसके अलावा आपको बता दें कि राजधानी कराकास पर हमला किया है। तमाम ऐसी जगह जहां पर की हमला किया गया है। आर्मी बेस की बात करें तो वहां पर भी जोरदार हमले यहां पर किए गए हैं। तो आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से ये जोरदार हमला हुआ है। कराकास पर अमेरिका की तरफ से हमला, जहां पर वेनेजुएला की राजधानी कराकास पर हमला हुआ है। अमेरिकी सेना वेनेजुएला के अंदर घुसी है, जहां पर एक के बाद एक कई जगह ऐसी रही है कि जोरदार धमाके हुए हैं। पूरे तरीके से लोग वहां पर दहले हैं। अब लोगों में भी अफरा तफरी है, वहां से बाहर निकलने की कोशिश लोगों की तरफ से की जा रही है। तो अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से हमला किया है। आपको बता दें कि आर्मी जो बेसिस है वहां पर भी हमला किया गया है। तो वेनेजुएला पर अमेरिका का ये हमला, जहां पर कराकास में मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया है। 16 अमेरिकी जेट से यहां पर हमला हुआ है, जहां पर ट्रंप के ऑर्डर के बाद ये हमला किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वेनेजुएला की राजधानी कराकास में ये हमला हुआ है और तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं उस वक्त की जब यहां पर हमला हुआ है, किस तरीके से यहां पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक यहां पर की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी इसको लेकर बयान सामने आया था, लेकिन अब आखिरकार यहां पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। आपको यह भी बता दें कि वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकास पर यह हमला हुआ है। एक के बाद एक कई हमले यहां पर हुए हैं। आर्मी बेस पर ये हमले किए गए हैं, जिसके बाद कई जगह ऐसी जो कि पूरे तरीके से तबाह हुई है। वही आपको बता दें कि राजधानी में लोगों में भी अफरा तफरी मची हुई है। लोग अब राजधानी को छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं हालातों को संभालते हुए यहां पर। लेकिन आपको बता दें कि कराकास पर अमेरिका की तरफ से यह हमला अब एक नए युद्ध की शुरुआत यहां से होती हुई, क्योंकि कई बार इसको लेकर भी बयान सामने आए थे, लेकिन अब आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद में यह हमला यहां पर किया गया है। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकास पर यह हमला हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला के अंदर घुसी है। अब वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। एक नए युद्ध की शुरुआत इसे माना जा रहा है। इससे पहले भी कई एक्सपर्ट्स इसको लेकर पहले ही बोल चुके थे कि आखिरकार बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से इस युद्ध की पहल की जाए, और आखिरकार वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिला है जब अमेरिका की तरफ से यहां पर हमला किया गया है। तो वेनेजुएला की राजधानी पर यह हमला, यानी कि वेनेजुएला की जो राजधानी है उसे टारगेट यहां पर किया गया है। कराकास पर अमेरिका का जोरदार हमला यहां पर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने कई जेट से यहां पर हमला किया है, जहां पर रक्षा मंत्रालय पर भी अमेरिका का हमला। तो अमेरिका के हमले के बाद में वेनेजुएला के रक्षा मंत्री भी लापता हैं। तो देखिए आखिरकार जिस तरीके से ये हमला हुआ है, उसके बाद से यहां पर अगर रक्षा मंत्री की बात करें वो भी लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन अब पूरे तरीके से हालात संभालने की कोशिश यहां पर वेनेजुएला की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की से हमला किया गया है, तो वेनेजुएला की राजधानी को यहां पर टारगेट पर लिया गया है, जहां एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। चीख पुकार वहां पर मचती हुई नजर आई है। तो वेनेजुएला की राजधानी पर ये हमले हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी सीमा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। सीमा, वेनेजुएला की जो राजधानी है उस पर हमला किया गया है एक के बाद एक, यहां तक कि जो आर्मी बेस है उसको भी टारगेट किया गया है। बिल्कुल पंकज, और ये जानकारी जैसे ही सामने आई है हर किसी की नजर अमेरिका पर है, और लाजमी सी बात है, आप भी जानकारी बार बार साझा कर रही हैं कि अमेरिका का इसके पीछे हाथ होना कहीं ना कहीं संभावनाओं में और आशंका काफी इस पर तेज है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ना तो वेनेजुएला सरकार के द्वारा ना ही अमेरिकी सरकार के द्वारा इस पर पुष्टि हो पाई है अभी तक कि हमला उनके द्वारा ही किया गया है या इसके पीछे कोई और है। लेकिन पूरी शंका है, आशंका जाहिर की जा रही है कि यह हमला अमेरिका के द्वारा किया गया है, क्योंकि पंकज यहाँ पर अमेरिका के द्वारा पहले भी इस पर चेतावनी जाहिर की गई थी
सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने बार बार वेनेजुला को ड्रग्स कंट्रोल के लिए बोला हुआ है और बार बार इस पर ध्यान देने की वाली बात है कि अमेरिका के द्वारा सबसे ज्यादा समस्या जो जाहिर की गई वो इसी बात पर जाहिर की गई है कि वेनेजुला गवर्नमेंट जो है वो ड्रग माफियों पर सही से कार्रवाई नहीं कर रही है और उसके बाद ये हमले काफी घातक है। और पंकज, इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमले इतने ज्यादा घातक, इतने ज्यादा गंभीर हमले थे कि कहीं कहीं पर धमाका इतना तेज था कि लोगों के घरों की खिड़कियां तक टूट गई हैं और ऐसे में अब कितने हताहत हुए हैं, क्या हुआ है, इस पर भी पूरी निगरानी बनी हुई है। और आर्मी बेस पर भी देखिए सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि हमले पूरी आशंका जाहिर की जा रही है। अमेरिका जिसने बार बार वेनेजुला को बोला कि आप ड्रग कंट्रोल करिए, या फिर ये भी मानिए जानकारों के द्वारा कहना है कि अमेरिका वेनेजुला गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रही है। इस वक्त जो सत्ता में है उनको अमेरिका पसंद नहीं कर रहे। ये भी एक मुख्य वजह मानी जा सकती है जो हमला करवाया गया है, ताकि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके या फिर जो जनता है वो नकार दे इस सरकार को। इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। एक और जानकारी है पंकज यहाँ पर मैं आपको दूंगी। देखिए कुछ मुख्य पॉइंट हैं इस पर जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अमेरिका जो है वो वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वैध नेता मानता ही नहीं है, उन्हें तानाशाह कहता है और इसी वजह से अमेरिका वहां की गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती। दूसरा विवाद की वजह इसलिए है और अमेरिका पर इसलिए ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि 2019 में अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुदेओ को वेनेजुला का अंतरिम राष्ट्रपति मान्यता दे दी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है पंकज की मादुरो सरकार पर चुनाव में धांधली, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप अमेरिका के द्वारा लगे और इस वक्त अमेरिका काफी नाखुश है इस वक्त मौजूदा सरकार से। अमेरिका ने वेनेजुला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, खासकर कि उसके तेल उद्योग पर इसका गहरा असर है और इस विषय पर भी वेनेजुला गवर्नमेंट के द्वारा कहना था कि अमेरिका से बातचीत के लिए वो आगे आने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले धमाके की ये खबर सामने आ जाती है जिस पर पूरी आशंका अमेरिका पर जा रही है। अब इन प्रतिबंधों से वेनेजुला की अर्थव्यवस्था और मुद्रा पर बुरी तरह असर तो जरूर पड़ा है क्योंकि तेल उद्योग पर साफ तौर से बैन अमेरिका के द्वारा लगा दिया गया है। वेनेजुला अमेरिका पर सत्ता परिवर्तन की साजिश और हस्तक्षेप की भी बात बार बार करते नजर आ रहा है। ये भी एक बड़ी चीज है। यहाँ पर तेल संसाधनों से भरपूर वेनेजुला में अमेरिकी कंपनियों की भूमिका भी विवाद की वजह यहाँ पर बनी हुई है। तो ये सब बहुत से मुख्य कार्य यहाँ पर माने जा रहे हैं जो कि धमाके हुए हैं और एक के बाद एक देखिए 7 धमाके इस जगह पर हुए हैं जो बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं पंकज। बिल्कुल सीमा, और देखिए खबर ये भी आ रही है कि जो वेनेजुएला के जो रक्षा मंत्री हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस वजह इसका खास देखिए सामने आ सकता है पंकज क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही है वो नियंत्रण में नहीं है। सरकार अब अपना बचाव करे, यहाँ पर अमेरिका पर जो आशंका जाहिर की जा रही है उसके सामने जाके क्या क्या पक्ष रखे सरकार, ये सब की वजह से ही माना जा सकता है कि इस वक्त रक्षा मंत्री वहां पर नहीं है और कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है सामने। सबसे बड़ी बात, ना अमेरिका के द्वारा ना वेनेजुला गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए जब किसी पर हमला होता है एटलीस्ट वो देश तो उभर करके बोले कि आखिरकार इस हमले के पीछे की कौन वजह, किसको वो वजह मानते हैं। बिल्कुल सीमा, और देखिए ऐसे में क्योंकि अब जो अमेरिकी सेना है वो पूरे तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि वो घुस चुकी है, ऐसे में यानी कि ये जो अब हालात यहाँ पर बने हुए हैं बिल्कुल बिगड़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि अगर सेना अंदर गई है तो इस तरीके से पूरे तरीके से नॉर्मल वहां स्थिति नहीं रहेगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अफरा तफरी का माहौल है, लोग राजधानी छोड़कर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसको संभालना भी वेनेजुएला की सेना के लिए बड़ा ही मुश्किल का काम है। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है यहाँ पर क्योंकि वेनेजुला की जो गवर्नमेंट है अब उसको ही अमेरिका पसंद नहीं कर रहा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, अमेरिका अक्सर इतिहास गवाह है पंकज कि अमेरिका जिसके पीछे पड़ता है उसको अंत तक उसका पीछा करते रह जाता है। और वेनेजुला में जो आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका ने हमला किया है तो स्थिति बहुत ही गंभीर मानी जा सकती है क्योंकि इस तरह का हमला करना ये अमूमन अमानवीय ही घटना मानी जा सकती है कि आप ऐसी घटनाओं को, ऐसे धमाकों को अंजाम दे रहे हैं कि इस देश की जनता को इस पर सीधा असर पड़ेगा। गवर्नमेंट को पसंद ना करना एक अलग बात होती है, किसी नेता को पसंद ना करना एक अलग बात होती है और वहां की जनता को नुकसान पहुंचाना वो अलग बात हो जाती है। अगर ये हमला जो है, ये धमाका जो है अमेरिका के द्वारा कराया गया है तो जरूर इसकी पुष्टि अमेरिका को करनी होगी, इस पर सफाई भी जरूर पेश करनी होगी पंकज। बिल्कुल सीमा, और कई बार देखा है जब ट्रंप की तरफ से बार बार
जहां पर भी धमकी दी गई है वहां के परिणाम कुछ इसी तरीके के देखने को मिले। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि वहां पर एक के बाद एक हमले जिस तरीके से हुए हैं, एक बड़ा संकट वेनेजुएला के लिए बिल्कुल यहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आर्मी बेस को यहां पर टारगेट किया गया है, यानी कि सबसे पहले यही कहा जाता है जो देश की सुरक्षा होती है उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है, अगर उसको ही तोड़ दिया जाएगा तो हालात तो बिल्कुल बेकाबू वहां पर नजर आएंगे। बिल्कुल, और आर्मी बेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पूरे देश की रक्षा देखिए वहीं से होनी है। पूरी अगर सेना सुरक्षित तभी देश सुरक्षित। और अमेरिका ने बहुत जानबूझ करके, अगर ये हमला अमेरिका के द्वारा किया गया है तो समझिए पंकज जी बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही जांच के साथ ये हमला किया गया है। 7 ठिकाने ढूंढे गए, उन 7 ठिकानों पर धमाका किया गया। और धमाका कोई आम धमाका नहीं है, धमाका बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है। हालांकि अब यहाँ पर सरकार क्या कहती है, कैसे अपना बचाव करती है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक विषय देखिए, अमेरिका के द्वारा बार बार कहना है कि हमने ड्रग कंट्रोल के लिए पहले भी कहा है, आगे भी वेनेजुएला पे बार बार सामने आती है बातचीत की। एक बार गवर्नमेंट के द्वारा, अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बात कही गई थी कि आपके देश में ड्रग को लेकर के, ड्रग माफियों को लेकर के सबसे ज्यादा एक्शन की बात कही थी, सरकार को सीरियस होने की बात कही गई थी और तानाशाही की भी बात कह दी गई थी कि यहाँ पर जो सरकार है वो तानाशाह सरकार है और उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका जरूर आगे आएगा। इसके बाद तुरंत बाद देखिए धमाका हो जाता है और धमाके से जो इस वक्त आशंका जा रही है वो सीधे अमेरिका पे जा रही है। और इस तरीके से और बिल्कुल सीमा महज 10 घंटे के अंदर ये पूरा खेल, अगर अमेरिका की तरफ से वाकई में ये हमला किया गया है, महज 10 घंटे के बीच का अंतर है। ये उसमें बैठक भी हुई है, मुलाकात भी हुई, लेकिन इस दौर के बीच में ही ये हमले इस कदर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वेनेजुएला के लिए एक बड़ा संकट, क्योंकि जिस तरीके से हमले यहाँ पर किए गए हैं, राजधानी को टारगेट किया गया है, आर्मी बेस जो है उन्हें टारगेट किया गया है। अब देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से कब बयान आता है, इसकी जिम्मेदारी कब अमेरिका लेता है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश से अगली खबर, जहां पर खरगोन जिले के बड़वा स्थित नर्मदा नदी पर बने यहां पर पुल के पास में पिछले 2 दिनों से 80 से ज्यादा तोतों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। शवों की पोस्टमार्टम के बाद पशु चिकित्सकों ने भी साफ किया है कि मौतों की वजह जो है वो बर्ड फ्लू से नहीं बल्कि फूड पॉइजनिंग या फिर गलत खान पान के चलते हुई है। वही आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों में बड़ी संख्या में तोतों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मृत मिले हैं ये तोते, उसके बाद में लगातार यहां पर जो चिकित्सक रहे हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि फूड पॉइजनिंग भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल सैंपलिंग के लिए भी नमूने भेज दिए गए। उसके बाद अब देखना होगा कि आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया गया उसके बाद नमूनों को भेजा गया है अब सैंपलिंग के लिए। अब जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद पूरे तरीके से ये साफ हो जाएगा कि वाकई में फूड पॉइजनिंग की वजह से इन तोतों की जान गई है या फिर वजह कुछ और रही है। फिलहाल इसको लेकर अब जांच चल रही है। आपको यह भी बता दें कि प्रशासन, पशुपालन विभाग भी पूरे तरीके से जांच इसकी कर रहा है। ऐसे में यह भी कहा गया है कि जो सैंपल हैं वो भोपाल, जबलपुर भेजे गए हैं। 80 तोतों के शव मिलने से यहां पर हड़कंप मचा है। तो नर्मदा नदी के किनारे 80 तोतों के शव यहां मिले हैं। फिलहाल
प्रशासन पशुपालन विभाग इसकी जांच कर रहा है। तो देखिए बड़ी संख्या में यहां पर करीब ये संख्या जो थी वो 150 थी जब तोतों को यहां से उठाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि 80 तोतों के शव मिलने से यहां पर हड़कंप मचा है। लेकिन फिलहाल अब इसको लेकर जांच चल रही है कि वजह क्या रही है। इसके पीछे जो सैंपल हैं वो भी भेज दिए गए हैं जांच के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके से बड़ी संख्या में तोतों के शव मिलना, उसको लेकर काफी चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि इसके पीछे की वजह क्या रही है। अब चलिए आगे बात मध्य प्रदेश के इंदौर की करते हैं, जहां पर दूषित पानी के चलते 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में नगर निगम के कमिश्नर को हटा दिया गया है। घटना ने स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीरता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर निगम ने यह भी बताया है कि मृतकों की संख्या, पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने सुनिश्चित यह भी किया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम यहां पर उठाए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया, स्थानीय लोगों की तरफ से भी बार बार यह कहा गया कि इस दूषित पानी को लेकर कई बार इसको लेकर शिकायत की गई, बावजूद उसके यहां पर किसी भी तरीके के कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई कदम यहां पर नहीं उठाया गया है। लेकिन अब जब लोगों की जान गई है, उसके बाद प्रशासन यहां पर कुंभकर्ण नींद से उठा है। उसके बाद जाकर एक के बाद एक एक्शन यहां पर लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या इस हादसे का या इन जानों की वजह से ही क्या इसका इंतजार प्रशासन कर रहा था? क्योंकि जिस तरीके से 10 से ज्यादा लोगों की जान इस दूषित पानी की वजह से गई है, हजारों लोग जो है उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, ये वाकई में एक बड़ी लापरवाही। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी फिलहाल एक्शन लिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। तो आखिरकार देखिए, इंदौर में बेगुनाहों की जान किसने ली है, ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। क्योंकि 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बार बार इसकी शिकायत की गई है कि यहां पर जो बदबूदार पानी नलों से निकल रहा है, ऐसे में इसको लेकर बार बार जो थी वो शिकायत की गई। लेकिन आपको बता दें कि कुछ सैंपल में यहां पर कोलेरी जैसे भी तत्व पाए गए हैं। बैक्टीरिया से उल्टी, दस्त, हैजा जैसी बीमारियां यहां पर फैली हैं। दूषित पानी के 80 सैंपल लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। हानिकारक बैक्टीरिया यहां पर मिले हैं। यही वजह रही है कि यहां पर लोगों की जान गई है। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि यहां पर जो सैंपल गए हैं, अब इसके बाद जांच भी होगी। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से भी एक के बाद एक कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। दूषित पानी के 80 सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं। पानी दूषित की वजह से 80 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच के बाद पानी में हानिकारक बैक्टीरिया मिले हैं। फीकर, यहाँ पर कोलिफॉर्म ई कोलाई, इसके अलावा क्लेसबेला बैक्टीरिया इसमें मिले हैं। कुछ सैंपल की अगर बात करें तो इसमें कोलेरी जैसे तत्व भी मिले हैं। बैक्टीरिया से उल्टी, दस्त, हैजा जैसी बीमारियां यहाँ पर फैली हैं, जिसके बाद आखिरकार 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि बार बार जब शिकायत की गई थी तो क्यों यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया? क्यों इस समस्या का समाधान प्रशासन ने नहीं निकाला? अब जब जाकर लोगों की जान गई है, उसके बाद प्रशासन यहां पर जागा है। उसके बाद सरकार की तरफ से भी यहां पर एक के बाद एक कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन आखिरकार ये जिंदगियां जो जा चुकी हैं, इनका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।